पारुल अपने पति अमन से मिलने शहर पहुंची थी। अमन पिछले कई महीनों से वहीं नौकरी कर रहा था और अकेले ही रह रहा था। पति से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन स्टेशन पर अमन को देखकर उसका दिल कहीं ठिठक गया। अमन की आंखों में वो खुशी नहीं थी जो किसी अपने को देखने पर होती है। फिर भी औपचारिक मुस्कान के साथ वह उसे लेने आया और बिना ज्यादा कुछ बोले सीधे एक होटल ले गया। पारुल ने हैरानी से पूछा, जब यहाँ हमारा अपना घर है तो हम होटल क्यों जा रहे हैं? अमन ने झूठी सहजता के साथ कहा, घर में रिनोवेशन चल रहा है, इसलिए कुछ दिनों तक होटल में रहना ही ठीक रहेगा। पारुल ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में सवालों की हलचल शुरू हो चुकी थी। रात को होटल में दोनों ने साथ डिनर किया, हंसी मजाक भी हुआ, पर पारुल का दिल बेचैन था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अमन उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। अगली सुबह अमन ऑफिस चला गया और उसी पल पारुल ने फैसला कर लिया, अब और अंधेरे में नहीं रहना। उसने एक ऑटो लिया और अमन के बताए पते पर पहुंच गई। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर बिल्कुल ठीक ठाक था, कहीं कोई रिनोवेशन नहीं, ना धूल, ना मजदूर, ना शोर। दरवाजा खुला, सामने एक युवती खड़ी थी, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। कांपती आवाज में पारुल ने पूछा, क्या यह अमन का घर है? लड़की ने सामान्य लहजे में कहा, हाँ यह अमन का ही घर है। आप कौन? पारुल की सांसें भारी हो गईं। उसने कहा, अमन से कुछ जरूरी बात करनी है। लड़की का चेहरा बदल गया, वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आप अमन की पहली पत्नी पारुल तो नहीं? बस इतना सुनते ही पारुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शांत लेकिन टूटे स्वर में कहा, नहीं, मैं वो पत्नी हूँ जिसे झूठ पर झूठ बोलकर अंधेरे में रखा गया, जिसे भरोसा दिलाया गया पर सच्चाई से दूर रखा गया। उसकी आवाज भर्रा गई, जो घर मेरा होना चाहिए था वह किसी और का कैसे बन गया? कुछ पल बाद पारुल ने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में कहा, अमन से बस इतना कहना, जब कोई तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करे तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। इतना कहकर पारुल वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद उसने अमन से तलाक ले लिया। पारुल अकेली जरूर थी, लेकिन अब टूटी नहीं थी। वह उस झूठ से आजाद हो चुकी थी जिसमें वह जी रही थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आत्मसम्मान था, क्योंकि जिस रिश्ते की नींव झूठ पर रखी जाए वह कभी टिक नहीं सकती। आपको क्या लगता है, पारुल ने ठीक किया? कमेंट में जरूर बताएं।